गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो में डोमेन नेम और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पढ़ लिया था। उससे पहले हम लोगों ने वेब क्लाइंट वेब सर्वर्स पढ़ लिए थे। ये काम कैसे करते हैं हमने ये भी देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं। यूजुअली जो फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो टेलीफोन लाइन और इन सब के बेस पे चलता है। सेकेंड है हमारा वायरलेस कनेक्शन। पढ़ लेते हैं क्या है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, internet services provide like internet service providers like Airtel, BSNL, Reliance and etc. provide broadband connection for connecting computers to the internet। जो कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि एयरटेल है, BSNL है और रिलायंस है, ये सब ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइडर हैं जो कि हमें एक ऐसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। Broadband connection is like TV cable connection. It provides to the cable in the house and offices to connect the computer to the internet। जो ब्रॉडबैंड है वो बिल्कुल एक टीवी कनेक्शन, जैसे हम टीवी चलाते हैं ना, तो टीवी चलाने के लिए हमें डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। डिस्क में हमें जो वायर यूज़ करते हैं, तो वैसे ही ब्रॉडबैंड है। हमें एक वायर मिलेगा जो हम अपने सिस्टम से लगाएंगे और हमें इंटरनेट मिल जाएगा। एनी ब्रेकेज इन केबल डिस्टर्ब इंटरनेट एक्सेस। अगर केबल में कहीं भी कोई कट है या कहीं से केबल टूटी है या ऐसा कुछ, तो इंटरनेट हमें नहीं मिलता। तो कुल मिला के एक केबल है जिसके थ्रू जो हमें एयरटेल, BSNL, रिलायंस ये सब प्रोवाइड कराती हैं, उस केबल से हम लोग कंप्यूटर में हमारा इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से केबल के थ्रू इंटरनेट यूज़ करना। सेकेंड आता है हमारा वायरलेस कनेक्शन। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक Airtel, BSNL, Reliance, Sikka etc. provide wireless internet connection for connecting computer to the internet। अब जहाँ पे ब्रॉडबैंड में हम लोग केबल यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कर रहे थे, उसी जगह वायरलेस में क्या हो गया है, वायरलेस कनेक्शन आ गया। यहाँ पे कोई वायर नहीं है। जैसे कि एयरटेल हमारे मोबाइल में चलता है तो वायरलेस कनेक्शन है, हमें कोई वायर तो लगाना नहीं पड़ता है, हमें बस रिचार्ज करना है और इंटरनेट यूज़ करना है। जियो है, उसके बाद BSNL है, वोडाफोन है, काफ़ी सारे ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन हमें प्रोवाइड कराते हैं। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इज़ लाइक मोबाइल फ़ोन कनेक्शन। इट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू एयर टू द सब्सक्राइबर टू कनेक्ट देयर कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट। अब जैसे कि मोबाइल के कनेक्शन है, कोई वायर नहीं है, वैसे ही इंटरनेट कनेक्शन मिलता है कि हमारे घर में एक जैसे मॉडेम है, मॉडेम रखा हुआ है। मॉडेम क्या करेगा, पूरे घर में वाईफाई के सिग्नल्स फैला देगा और हम पूरे घर में बैठ के कहीं भी उसको यूज़ कर पाएंगे। जहाँ ब्रॉडबैंड में हम, अगर मुझे मेरे लैपटॉप में ब्रॉडबैंड चलाना है तो मुझे एक लैन की केबल लेके उसमें लगानी पड़ेगी, तब ब्रॉडबैंड चलेगा। लेकिन वायरलेस में क्या होगा, मुझे सिंपल सा उसका जो एड्रेस है, जो वाईफाई का नाम है, वाईफाई कुल मिला के वाईफाई मतलब वायरलेस सिग्नल या वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, फिर आते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या है। इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन। इंस्टेंट कम्युनिकेशन, हाथों हाथ हमें किसी से कुछ बात करनी है, चैट करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई भी चीज़ हम इंस्टेंटली कर सकते हैं। डिस्टेंस लूजेस इट मीन्स इन इंटरनेट डेटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर दैट आर इन अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ कैन बी एक्वायर्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। अब इंटरनेट के लिए डिस्टेंस वाली कोई चीज़ होती नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी क्या होता है कि हमारा कोई दूसरा सिस्टम है, मान लो मैं यहाँ जावरा में रहता हूँ और मेरा एक सिस्टम है जो इंदौर में रखा हुआ है, मुझे अगर उसका डेटा चाहिए तो इंटरनेट की मदद से मैं वो डेटा ले सकता हूँ। या मुझे अगर ग्वालियर में अगर किसी को डेटा कुछ सेंड करना है तो इंटरनेट की मदद से मैं वहाँ पे भी सेंड करता हूँ। मैंने कोई डेटा इंदौर सेंड किया, मैंने कोई डेटा रतलाम सेंड किया, या मैंने कोई डेटा ग्वालियर सेंड किया, डिस्टेंस भले सबका अलग अलग है लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, बल्कि बहुत कम टाइम लगता है। हमें कहीं भी अगर डेटा सेंड करना, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डेटा शेयर हो जाता है। इट ब्रिंग्स डाउन द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। People can open e-shop on the internet to sell their products without purchasing or hiring the physical shop. Similarly, sending and receiving letter is totally free over the internet। अब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है। मैंने अगर कोई दुकान खोली है, सपोज़ मैंने कोई स्पोर्ट्स की शॉप खोली है, तो मुझे क्या होगा कि मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ के लिए कोई दुकान ख़रीदूँ या दुकान में उसको सामान रखूँ।
मैं सिंपल सा कभी भी कोई ऑर्डर आएगा मैं डायरेक्ट उसका जो भी सामान है उसे घर तक डिलीवर कर दूंगा या उस सामान को मंगवा दूंगा। तो एक तरह से ई शॉप जो कि बिल्कुल फ्री, कोई इन्वेस्टमेंट शॉप का, फिज़िकल शॉप का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। और जैसे कि मुझे अगर कोई चैट करनी है, किसी से कोई बात करनी है, लेटर सेंड करना है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो वो भी फ्रीली और विदाउट एनी कॉस्ट मैं उसको सेंड या शेयर कर सकता हूँ। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बचाता है। इट सेव्स टाइम्स, एफर्ट एंड एनर्जी इन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर मैं किताब से, सपोज़ करो मुझे अगर अकबर के बारे में जानना है तो मैं एक बुक लूँगा, बुक में उसको ढूंढूंगा, उसमें से पढ़ूँगा, टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी। लेकिन अगर मैं वही चीज़ जाके इंटरनेट से करूँ तो हाथों हाथ मुझे बहुत सारी जो भी अकबर के बारे में जानकारी है वो सारी मिल जाएगी। तो मेरा टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। इट इज़ गुड मीडियम टू गेट नॉलेज विदाउट परचेजिंग बुक और जर्नल। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई है कि यहाँ पर एक अच्छा मीडियम है, कोई भी नॉलेज वाली चीज़ को या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, बिना किताब खरीदे, बिना कोई जर्नल खरीदे मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। इट इज़ अ गुड मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा मीडियम है। हम मूवी देखते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट पे फ्री में भी कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग न्यू सीरीज़। उबर टैक्सी सर्विसेज इज़ प्योरली अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें इंटरनेट से मिलता है अगर हमें कोई नई सर्विस स्टार्ट करनी है। सपोज़ करो हम लोगों ने ऊबर ओला का नाम सुना है। ऊबर ओला एक तरह से प्योर या बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है इंटरनेट से सर्विस या इंटरनेट से पैसा कमाने की, या इंटरनेट से जहाँ पे इंटरनेट ने कोई प्लेटफॉर्म किसी को प्रोवाइड कराया हो। इट हैज़ मेड पीपल्स लाइफ ईजी। इंसानों की लाइफ काफ़ी ईजी कर दी है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, is a part of internet. It stands for World Wide Web. It consists of pages that you can access using any web browser. WWW हमने सब सुना है, कभी कोई वेबसाइट होती है उससे पहले WWW लगता है। तो WWW का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड हम सब जानते हैं वर्ल्ड क्या होता है। वाइड मतलब विशाल, बड़ा। वेब मतलब जाल या फिर नेटवर्क। तो ये भी एक इंटरनेट का पार्ट ही है। जब भी हमें कोई वेब ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ एक्सेस करनी होती है तब हम लोग WWW का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर नीचे 4 कंप्यूटर्स दे रखे हैं और ऊपर 5 कंप्यूटर्स दे रखे हैं। ये ऐसे ही जाला है कि इंटरनेट के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। जैसे कि इसमें आगे तो HTML का दे रखा है, समझ लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। HTML फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस पार्ट ऑफ एरिया। ठीक है, ये जो जहाँ पे 5 कंप्यूटर्स हैं, HTML का मतलब होता है एक लैंग्वेज है जिसमें सारी वेबसाइट बनाई जाती हैं। जो भी हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, जो भी हम इंटरनेट पे देखते हैं, ये सारी चीज़ें HTML लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। अब उस HTML में लिखी गई लैंग्वेज को हम कैसे समझें या नॉर्मल यूज़र कैसे समझेगा, तो उस चीज़ का काम, उस चीज़ में हेल्प हमारी करता है वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने कोई अगर ऐसा प्रोग्राम बनाया, लिखा, अब किसी और को अगर मुझे वो प्रोग्राम दिखाना है तो मैं उसको कोड्स तो दिखाऊंगा नहीं मेरे, मैं उसको वो दिखाऊंगा जो मेरे को वेबसाइट पे दिखाना है। तो उस चीज़ को कन्वर्ट करने में WWW मेरी हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं HTML होता क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को इंटरनेट पे दिखा सकें या इंटरनेट पे शो कर सकें। जैसे कि सपोज़ करो एक facebook.com है, सपोज़ जैसे facebook.com भी कहीं ना कहीं HTML की हेल्प से बनी है। लेकिन अगर HTML सिंपल सा ऐसा नहीं है कि मैंने एक पेज बनाया, उसको ब्लू कलर में डाल दिया और उसमें डायरेक्ट बस फेसबुक लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी कोडिंग हुई है, उसकी बराबर तरीके से पूरी एक अलाइनमेंट हुआ है, उसका पूरी तरह से एक फॉर्मेटिंग हुई है। टू मेक द डॉक्यूमेंट इंटरेस्टिंग
and more meaningful, it provides facility to include multimedia objects like pictures, photos, audio clips, video clips, animation in the document. किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं, मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़, जैसे कि फ़ोटो, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें HTML में ही करवाई गई हैं. Following is an example of HTML formatted documents. When this document will be displayed on the computer, it will not only show description of volcano, but it will also show pictures of volcano. It is also play volcano videos and its sound. एक ये HTML डॉक्यूमेंट है. अब जब ये मैंने पूरा कोड लिख लिया इसमें, मैंने पूरा लिख दिया इसको डॉक्यूमेंट को. अब जब इसको मैं दिखाऊंगा इंटरनेट पे या किसी और को दिखाऊंगा, तब वहाँ पे लिखाएगा अबाउट वॉल्केनो के बारे में डिटेल्स, वॉल्केनो की वीडियोस, वॉल्केनो की पिक्चर्स, और वॉल्केनो से साउंड के साथ है वो चीज़ भी. वेब पेजेस क्या होते हैं? जैसे कि फेसबुक का अपन एग्जांपल लेते हैं. फेसबुक में क्या होता है? एक होता है होम का पेज, एक होता है प्रोफाइल का पेज, एक होता है सेटिंग का पेज, एक होता है न्यूज़ फीड्स का पेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट का पेज. ये जो सारे पेजेस होते हैं इनको हम बोलते हैं वेब पेजेस. ठीक है. जैसे कि हमारी कोई डायरी है, डायरी हमारी हो गई वेबसाइट, और उसके अंदर जो पेजेस हैं वो हो गए हमारे वेब पेज. तो वेब पेज को मिला के जब कोई एक डायरी बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं वेबसाइट. अ डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड वेब पेज. कोई भी डॉक्यूमेंट है इंटरनेट पे तो उसको हम बोलते हैं वेब पेज. टू इंटरनेट एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द यूज़र इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस. कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी हम इंटरनेट वाले इन्वायरमेंट में प्रोवाइड कराते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं यूज़र को, तो उसको हम वेब पेज बोलते हैं. व्हेन इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड इज़ क्वाइट लार्ज, देन इट्स अकोमोडेटेड इन मल्टीपल वेब पेजेस. द पेजेस आर लिंक्ड टू ईच अदर यूजिंग हाइपरटेक्स्ट. जब कभी क्या होता है कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था वेब पेजेस का, कि काफ़ी सारे पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं. तो जब ये सारे पेजेस आपस में इंटरलिंक होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, तब वेबसाइट बनती है. लेकिन जोड़ते कैसे हैं? हाइपरटेक्स्ट एक लिंक होती है. जैसे कि सपोज़ करो एक कोई बुक है, बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं. अब उन चैप्टर को हम आपस में जोड़ेंगे कैसे? ग्लू से. पेजेस सारे ग्लू से जुड़ते हैं, गोंद. तो वेबसाइट हो गई हमारी वो किताब, वेब पेजेस हो गए हमारे वो पेजेस जो उसमें है, और ग्लू गोंद क्या हो गया? हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट का काम होता है सारे वेब पेजेस को आपस में जोड़े रखना. हाइपरटेक्स्ट इज़ द टेक्स्ट दैट इज़ लिंक्ड to some other objects like text, graphic, audio, video, etc. in such a way that when you click on it, the link object appears. हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब भी कभी हम लोगों ने गूगल पे सपोज़ करो मैंने टाइप किया वॉल्केनो, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स आ गई. मैंने उसमें से किसी भी एक पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दिया तो पिक्चर बड़ी हो गई और उसकी पूरी डिटेल आ गई. तो जब मैंने उस पर क्लिक किया तो क्लिक करने पर जो वो पेज खुला है उस चीज़ को हम बोलते हैं हाइपरलिंक. जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ डायनासोर पेज 1. जैसे ही हिस्ट्री ऑफ डायनासोर पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा जो डायनासोर के बारे में पूरी हिस्ट्री मेरे को बताएगा. तो ये जो चीज़ जुड़ी हुई थी इस पर क्लिक करने से ये पेज खुलने तक की, इस चीज़ को बोलते हैं हम हाइपरटेक्स्ट. ठीक है.